तो बिहार की पब्लिक को बेहतर चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, सड़क संजाल चाहिए, अपराध पर नियंत्रण चाहिए, तो पप्पू यादव इज द बेस्ट ऑप्शन। नीतीश कुमार के का जो खून है वो अपने बाप का खून नहीं है, किसी दूसरे का खून के खून में बह रहा है। इसका सीधा मतलब होता है कि नीतीश कुमार दोगला है। क्यों सिर्फ लालू और नीतीश, क्यों सिर्फ बीजेपी और आरजेडी? क्या बिहार में अच्छे कार्यकर्ता नहीं है? हम लोग कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वार्ता। बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है महेंद्र सिंह यादव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड मलाही ग्राम में और आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे नेता महेंद्र सिंह यादव जी से, जो परिहार विधानसभा से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। सबसे पहले सर, बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद बाबू। गांव और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं अक्सर बेहद सीमित रहती है। इस असमानता को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर, स्वास्थ्य महकमा के पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, न अपडेट ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, न वेंटिलेटर से लाइफ सेविंग के लिए। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, अभी 4 जिला को, मधेपुरा को, जहानाबाद को, वैशाली को, जहानाबाद को, इन 4 जिला को लेटेस्ट सर्वे जो किया गया है, कैग रिपोर्ट जो उस पर आया है, उसमें कहा गया है कि 132 जो वेंटिलेटर्स हैं उनमें मात्र 54% काम कर रहे हैं, मात्र 71 फंक्शनल है। ओटी का तो बहुत अभाव है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, जो मेन रिसोर्सेस है उसकी भारी कमी है। ये अभाव जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, इंसान मर रहे थे एम्बुलेंस के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में, तो उस समय भी रियलाइज़ किया गया था। सरकार बड़ी बड़ी डींगें हाँक रही थी कि हम इन चीज़ों का सुधार करेंगे, लेकिन उन चीज़ों से सबक लेने के बजाय हमें ताली थाली पिटवा करके संतोष करा दिया गया। और हम लोगों ने, जो उस समय की इरेस्पॉन्सिबल सरकार थी जिसने हमें बिहार में घुसने से मना किया था, नीतीश बाबू ने, याद करिए सब लोग, अपने याददाश्त को दुरुस्त करिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रवासी मजदूरों को निर्देशित किया था, जो जहां है वहीं रुक जाओ जी, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। बिहार से मजदूर पलायन रोकने के सवाल पर बिहार की सत्ता में काबिज हुए थे नीतीश बाबू। आज जहां आप आए हैं मजदूर नहीं है गांव में, सारे मजदूर प्रदेश जा चुके हैं। तो प्रवासी मजदूर जब जान बचाकर प्रदेशों से भागे आ रहे थे तो बिहार सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी, बिहार सरकार के पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी। बिहार सरकार अपनी जवाबदेही से भागते हुए लोगों को रोक देना चाहती थी, जो जहां है वहीं रुक जाओ। उस समय रिपोर्ट आई थी कि मोर देन 50% डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, मोर देन 70% हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और कैटेगरिकली जो स्वास्थ्य विभाग की जो कमियां थी वो गिनाया गया था, एक्सपेरिमेंट हो गया ना, हाथ उठा दिया था स्वास्थ्य महकमा ने। तो 5-6 वर्ष करीब गुजर चुके, हमने उन चीज़ों से कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ भी तब बदलाव नहीं लाया। आज एक बलात्कार की पीड़िता, हमारी एक बेटी, नाबालिग बेटी 8 से 9 घंटा एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको एक बेड मुहैया अस्पताल प्रबंधन नहीं करा सका, यह कहकर के हमारे पास बेड नहीं है। पटना का बहुत ही बड़ा अस्पताल, पटना का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच। तो जब वहां की ये स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तो राम भरोसे हिंदू होटल है, यहाँ के तो जो कुकुर मुत्ते की तरह से जो अस्पताल और नर्सिंग होम खुला हुआ है, उनके जो ढोला साहब डॉक्टर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी जैसे चूहे पर साइंटिस्ट करते हैं, बेंग पर करते हैं, उस तरह से इंसानों पर 100 की किताब, ठीक है ना। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, 100 का आला, अच्छा, और 100 का इंजेक्शन देने वाला वो सिरिंज खरीद करके 2 घंटा में डॉक्टर तैयार होते हैं गांव में। जितना 7वां पास 8वां पास मैट्रिक फेल आपके मोहल्ले का नौजवान है, सब डॉक्टर साहब हो गया। और किताब देख करके इस बीमारी में ये दवा, इस बीमारी में ये दवा, इस बीमारी में ये दवा पढ़ लेता है, भोंक देता है, मरिए तो आप, जिए तो आप, आपका नसीब है, आपका मुकद्दर है, 3 का 13 सुलता रहता है।
तो ये स्थिति है स्वास्थ्य महकमा की। सीतामढ़ी जिला में कितने नर्सिंग होम रजिस्टर्ड हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल सर्जन से? एक भी लैब आपको सीतामढ़ी में रजिस्टर्ड है जो जांच रिपोर्ट देता है, टेस्ट रिपोर्ट देता है, उसका भारी भरकम फीस हमसे वसूलता है? एक भी, नॉट इवन सिंगल। न एक नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, न एक जांच लैब रजिस्टर्ड है सीतामढ़ी में। तो ये सारे स्वास्थ्य माफियाओं के द्वारा आपको एक फिल्म आया था मुन्ना भाई एमबीबीएस। अच्छा। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस एक भावनात्मक फिल्म है जो स्वास्थ्य विभाग की जो कमजोरियां हैं, कैसे एक इंसान को ट्रीट करता है स्वास्थ्य विभाग, पेशेंट के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में, एक जिंदा इंसान के रूप में नहीं, भावना प्रधान मनुष्य के रूप में नहीं। तो ये जो माफियागिरी है स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग, ये तो सफेद हाथी है। और हमारी शर्त भी नहीं है, हमारा डिमांड भी नहीं है वो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हमको उपलब्ध होगी। हम लोग कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे हो कि तेजस्वी यादव जी हो, अभी 2 बार तो तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी संभाले हैं स्वास्थ्य महकमा को, नीतीश बाबू से जब उनका प्यार हुआ था बीच में। बिहार में पिछले 15 वर्षों से लगातार एनडीए की सरकार रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर बिहार में तो एनडीए की सरकार 15 वर्षों से है, लेकिन बिहार में 20 वर्षों से है। पूरे देश में 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे पहले भी उनकी सरकार बनी है 13 महीने के लिए और 5 साल के लिए। नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि पहले महिला 4 बजे के बाद नहीं निकलती थी, अच्छे से कपड़ा नहीं पहनती थी, अब महिलाएं खुश है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ सर, नीतीश बाबू क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? नीतीश बाबू कभी दोगला कहे थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीएनए खराब है उनका, डीएनए गड़बड़ है। डीएनए गड़बड़ का मतलब क्या होता है? डीएनए गड़बड़ का मतलब होता है कि कागज में जिसका नाम बाप के रूप में लिखा है नीतीश कुमार ने, वो उसका बाप नहीं है। नीतीश कुमार के का जो खून है वो अपने बाप का खून नहीं है, किसी दूसरे का खून के खून में बह रहा है। इसका सीधा मतलब होता है कि नीतीश कुमार दोगला है। तो नीतीश कुमार जी बिहारियों को कहे कि देखो हमको दोगला कहा, मतलब पूरा बिहारी को दोगला कहा। नख और बाल काट के दिल्ली भेजो और नख और बाल का डीएनए टेस्ट बिहारियों का होगा। हम लोग दोगला नहीं, हम लोग को दोगला कहा है। अपना वो भेजे कि नहीं भेजे तो नीतीश कुमार जानेंगे। कहीं भेज देते तो सच्चाई सामने आ जाती कि दोगला थे कि नहीं थे वो। तो बिहार के लोग जाति पार्टी धर्म मजहब के उन्माद से निकलना चाहेंगे तभी तो। आपके समाज में अच्छे लोग हैं, क्यों सिर्फ लालू और नीतीश, क्यों सिर्फ बीजेपी और आरजेडी? क्या बिहार में अच्छे कार्यकर्ता नहीं है? मैं तो गिनाया, अभी स्वास्थ्य विभाग की चर्चा आप कर रहे हैं तो बिहार सरकार, भारत सरकार जब हमको हाशिए पर धकेल दिया, अपने रहमो करम पर छोड़ दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ताली पीटो थाली पीटो, और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा जो जहां है वहीं रुक जाओ, लॉकडाउन में बिहार में घुसने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चिकन गुनिया की दवा मजदूरों के शरीर पर छिटवा दिया। तो एक व्यक्ति तो था जो देवदूत बनकर सड़कों पर लोगों की जिंदगी बचाने निकला था, पप्पू यादव। उसको कोरोना का डर नहीं था, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, अपनी निजी दौलत लुटा करके लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा था एक व्यक्ति, पप्पू यादव। पप्पू यादव नहीं दिखा बिहार के लोगों को? बोलिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अपने बाप दादा की मेहनत की गाढ़ी कमाई का करोड़ों का दौलत लोगों की जिंदगी को बचाने में पप्पू यादव ने लगा दिया, लुटा दिया, और सामने चुनाव हुआ तो विधानसभा भी हरा दिया पप्पू यादव को। यह कैसी पब्लिक है बिहार की? तो बिहार की पब्लिक को बेहतर चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, सड़क संजाल चाहिए, अपराध पर नियंत्रण चाहिए, तो पप्पू यादव इज द बेस्ट ऑप्शन। पप्पू यादव से बढ़िया कोई नहीं। एक दूसरे से बात करते हुए हर व्यक्ति कहता है पप्पू यादव जैसा नेता बिहार में कोई नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड कास्ट लोग बात करते हैं कि पप्पू यादव सबसे अच्छा नेता है। तो पप्पू यादव के समर्थन में पब्लिक क्यों नहीं आती है? पप्पू यादव के एमएलए को जिता के सदन में क्यों नहीं भेजती है? 2 विधानसभा तो कॉन्टेस्ट किया ना पप्पू यादव ने, 15 और 20 अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को आगे ला करके कितने एमएलए दिए बिहार की पब्लिक ने? इसका मतलब है कि बिहार की पब्लिक को बेहतरी नहीं चाहिए। बिहार की पब्लिक जाति पार्टी धर्म मजहब के उन्माद में है। जाति पार्टी धर्म मजहब का जो रोग है वो इतना
क्रॉनिक हो चुका है बिहारियों के दिल दिमाग में कि उससे बिहार की पब्लिक निकलना नहीं चाहती है। और उसके ऊपर 200-500 रुपया उनको चाहिए दारू मुर्गा के लिए। हम लोग जाते हैं ना चुनाव मैदान में, तो चुनाव मैदान में जाते लोग कहते खर्चा पानी दिए ना, तो खर्चा पानी तो वो देगा जो वोटों पर तस्करी करता है। खर्चा पानी वो देगा जिसका मर्द लूट करके करोड़ रुपया लाया है। खर्चा पानी तो वो देगा जो 40 वर्ष तक रामचंद्र पूर्वे जी सत्ता के मद में लूट करके अरबों का दौलत रखे हैं। रामचंद्र पूर्वे के दादा राम लगन पूर्वे जी ने अंग्रेजों की गुलामी चमचागिरी करके भारत माता से गद्दारी करके 1000 बीघा का बख्शिश लिया अंग्रेजों से। उनके पास दौलत है, वो आपको चाय पीने के लिए, दारू पीने के लिए, मुर्गा खाने के लिए देगा, कुर्ता पैजामा सिला देगा। जो गांव में घूमने वाले दलाल हैं उनको, जो उनकी वकालत करेंगे गांव गांव घूम करके, पटना में लालू यादव की चमचागिरी करके चापलूसी करके टिकट लेके आएंगे, यहाँ के यादवों का, यहाँ के मुसलमानों का वोट लेंगे और चुनाव के बाद फिर उन्हीं की हत्या भी कराएंगे। जो भी उभरने वाला व्यक्ति होगा, जिसमें भी राजनीतिक संभावना दिखेगी, जो भी उनका प्रतिद्वंदी बन सकता है, उनकी हत्या भी कराएंगे। सिंहेश्वर राय इंडिपेंडेंट एमएलए की हत्या किसने किया? रामचंद्र पूर्वे के बहनोई जयनगर निवासी मर्डर केस का अभियुक्त नाम मैं अभी रिकॉर्ड देकर बता सकता हूं। सिंहेश्वर राय की हत्या क्यों हुई? इंडिपेंडेंट उन्होंने हरा दिया था रामचंद्र पूर्वे जी के स्वजातीय लोगों को, इसलिए उनको हत्या कर दी गई। जगदीश राय की हत्या हुई, उनके विनोद राय की हत्या हुई, सिसिया के विनय यादव मुखिया की हत्या हुई। कितने बड़े सेटर हैं, विनय यादव की हत्या भी करा देते हैं और महेंद्र सिंह यादव को अभियुक्त बनाने की साजिश भी करते हैं। कैसे उस परिवार को कॉन्फिडेंस में ले लेता है? यदि राजकिशोर राय सहित विनय यादव के अन्य परिजन जेल नहीं जाते और जेल में सीमित जो अपराधी था जिसने हत्या किया था विनय यादव का, वो अपने मुखारबिन से यह स्वीकार नहीं करता कि हमने हत्या किया है और हमको फलाने व्यक्ति ने, रामचंद्र पूर्वे के उस रिश्तेदार ने हमको इतने पैसा दिया उसकी हत्या करने के लिए, ये सारी सच्चाई जब उनके सामने नहीं होती तो चार्जेस तो महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ था। तो विनय यादव की हत्या भी करा देना, और विनय यादव के रिश्तेदार महेंद्र सिंह यादव में फूफा उनकी अपनी फुआ से मेरे बड़े भाई की शादी है, तो विनय यादव की हत्या भी करा देना और महेंद्र यादव को हत्याकांड में फंसा भी देना। ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कितना बड़ा सेटिंग है। तो लालू यादव से टिकट लेकर के यहां ज्यादा मुसलमान का वोट ले लेना और ताकत पाकर के उन्हीं के वंश खानदान के लोगों के खून की होली भी खेलना, यह है रामचंद्र पूर्वे जी की विद्वता, काबिलियत, और यह है रामचंद्र पूर्वे जी का भलमनसाहत, साफ सुथरा चेहरा। क्या था परसों रामचंद्र पूर्वे जी के गांव में, उनका भतीजा की पत्नी वहां मुखिया है, 40,000 रुपया जो अभी आ रहा है ना आवास में, 20,000 गला पर हाथ दे करके, गर्दन में गमछा लगा करके, रूम में बंद करके, पीट करके लोगों से वसूला जा रहा है, और 20,000 रुपया दूसरे तीसरे किस्त में लिया जा रहा है। अभी जो आवास सर्वे हुआ वहां, उस आवास सर्वे में भयंकर लूटमार हुआ है। मुझे अनुमान है कि 200-300 लोगों का आवास सर्वे में सेल्फ में मैंने वहां पर लोगों का नाम लिस्ट करवाया है उस पंचायत में, मढ़िया पंचायत में। आतंक का माहौल है उस पंचायत में। वार्ड मेंबर के खाता में एक जमाल या कमाल नाम का एक वार्ड मेंबर है, उसी गांव का रहने वाला है, उसके खाता में चला आया 40,000 रुपया या 45,000 रुपया आवास योजना का। तो उसको कहा कि तुम पैसा हमको दे दिए, तो 10,000 रुपया भेज दिया खाता में, फिर उस पैसा को खाता में लुटवा लिया, वो लौटा दिया और फिर कहा नगद हमको दो। इतना आतंक का माहौल है वहां कि कोई व्यक्ति डर से जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है।